हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। देखते हैं आज आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जानेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। आज इसके बारे में आपका सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस, इसी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब ये तीनों टेंसेस है। अब यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस अर्थात लगातार, कंटिन्यूअस लगातार। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति पर, कोई कार्य चल रहा है। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं हो। अब जो काम कंटिन्यू लगातार चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वाक्य में, इस टेंस के अंदर इस तरह के वाक्य आएंगे जैसे वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जा रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अभी खेल रहा है, पीछे से खेलते हुए आ रहा है, कब से खेलते हुए आ रहा है उसका मतलब नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी खेल रहा है, कब तक खेलेगा ये भी बात नहीं है, कंटिन्यूअस चल रही है। इस टेंस की आइडेंटिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, पहचान के बारे में, तो हिंदी वाक्य के अंत में आपका होता है रहा है, नहीं है और रहे हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। चलिए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसमें किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें हम लगाएंगे इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इज एम आर लगा, जैसे ही बी फोर अर्थात आईएनजी फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। V1 के अंत में आईएनजी लगाएंगे, बी4 बन जाएगा। प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, है ना। अब यहाँ लिखते हैं कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब यहाँ पे पढ़ना काम हो गया, क्योंकि रहा रही तो पहचान है। पढ़ रहा काम हो गया, कौन पढ़ा? वह। सब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश। अब यहाँ लिखेंगे ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज। ही इज। उसके बाद रीड है, रीड मतलब पढ़ना, आईएनजी फॉर्म रीडिंग, उसके बाद इंग्लिश। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सर आप इज एम आर में से कैसे कौन लगाएंगे? तो यहाँ पे जो इज हम लगाएंगे, इज लगाएंगे ही के साथ, सी के साथ, इज के साथ, और सिंगल नेम। सिंगल नाउन, सिंगल नेम की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो आपका कोई भी नाम हो जाए, राम, श्याम, मोहन, गोलू, काव वगैरह, जैसे। अब उसके बाद आर की अगर बात करेंगे, ए आर ई आर, तो ये आपको यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल है प्लूरल के साथ, वी के साथ, और प्लूरल नाउन, एक से अधिक नाउन होगा उसके साथ। ये जो एम है, एम केवल आई के साथ लगता है। पूरे ग्रामर में, पूरी इंग्लिश में आई के अलावा एम किसी के साथ नहीं लगता। कोई आदमी ऐसे थोड़ी बोलेगा तुम पढ़ रहा हूँ, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, केवल मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ये तुम के साथ और ही के साथ नहीं लगता, केवल आई के साथ लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो अंग्रेजी पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग इंग्लिश, ये हो गया। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसमें नेगेटिव की बात अगर हम करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे लिखेंगे कि राहुल किताब नहीं पढ़ रहा है की ही बात करेंगे। प्रेजेंट है इसलिए है होगा, प्रेजेंट में हमेशा है, पास्ट में हमेशा था की बात। राहुल किताब नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा काम हो गया, कौन नहीं पढ़ा? राहुल। क्या? किताब, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे राहुल। अब राहुल नहीं पढ़ रहा है, तो राहुल सिंगल नाम है, तो इसके साथ ही लगाएंगे आप। राहुल इज, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? पढ़ना, रीडिंग। राहुल इज नॉट रीडिंग बुक। रीडिंग आप बुक भी लिख सकते हो, रीडिंग बुक। राहुल किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव को हम लोग यस नो भी बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इज एम आर से शुरू करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर को बाहर कर लिए हम लोग, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे।
क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी मैंने लिखा। अब जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ दोनों का। क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम सो रहे हो? क्या लिखेंगे? आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? अब इसी में मैं लिख देता हूं कि क्या तुम नहीं सो रहे हो? क्या तुम नहीं सो रहे हो? क्या लिखेंगे? आर यू नॉट स्लीपिंग? आर यू नॉट स्लीपिंग? अब आर को नॉट को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आर प्लस नॉट, इसको करेंगे आरंट, और इज प्लस नॉट को हम लोग इजंट बोल सकते हैं, इजंट। ठीक है बात। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे आरंट यू स्लीपिंग या आर यू नॉट स्लीपिंग? क्या तुम नहीं सो रहे? अब यहाँ पे क्या तुम सो रहे हो तो आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो तो आर यू स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो तो आर यू नॉट स्लीपिंग या आरंट यू स्लीपिंग। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब WH के बारे में अगर बात करेंगे तो WH, यहाँ मैं WH को पुट करता हूँ, जगह स्पेस है हमारे पास, WH यहाँ सेंटेंस कर लेते हैं। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव की बात अगर करेंगे तो WH इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क्स है। जैसे यहाँ पे पहले WH वर्ड रखेंगे और WH वर्ड ठीक इंटरोगेटिव के शुरू में WH वर्ड लगा देने से WH बनता है, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग जाने थे प्रीवियस क्लासेस। अब यहाँ भी वही करेंगे। हमारे पास इंटरोगेटिव है इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम वही चीज पुट करेंगे, इज एम आर, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे बिफोर, फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी है वो लगाएंगे। अब जैसे लिखेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें कहाँ हो गया आपका WH वर्ड, तो वेयर, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वेयर आर यू, उसके बाद नॉट तो नहीं है इसमें, नहीं नहीं है तो वेयर आर यू V4, वर्ब 4 लगा देंगे, नहीं है इसमें, नेगेटिव नहीं है, केवल WH इंट्रोगेटिव है। तो वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ नहीं जा रहे हो? वेयर आरंट यू गोइंग? है ना। तुम क्यों खेल रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग? आप कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग? है ना। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ कर रहे हो? इस तरह के सेंटेंसेस में, सारे सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ाएंगे। तो आई होप कि हमने सारा डिटेल में आपको बताया, पॉजिटिव सेंटेंसेस और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ यही पहचान है, आइडेंटिटी रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अलावा दूसरा सेंटेंसेस कोई नहीं। अगर दो वर्ब एक साथ आ जाए, जैसे वह लिखने जा रहा है, वह लिखने जा रहा है, तो पहले क्या करेंगे? पहले वो जा रहा है, ही इज गोइंग, उसके बाद बीच में क्या लगा देंगे? टू प्लस बी वर्ब। एक सेंटेंस में दे देता हूँ यहाँ पे, वह लिखने जा रहा है, वह लिखने जा रहा है, तो वो लिखने जा रहा है तो क्या लिखेंगे? ही इज गोइंग, पहले लिखेंगे ही इज गोइंग, पहले वो जा रहा है, उसके बाद दो वर्ब है ना, उसके बाद हम यहाँ पे राइटिंग नहीं कर सकते हैं, ये अगला वर्ब में 2 प्लस B1 लगाना है, यानी दोनों वर्ब के बीच में अगला वर्ब हमेशा 2 प्लस B1 होता है। वह लिखने जा रहा है तो ही इज गोइंग टू राइट। अगर नहीं भी क्लियर यहाँ दिख रहा हो तो मेरी बात को समझे और समझकर इसको समझे कि वो लिखने जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू राइट, वो खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच, वो सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं। If you really like this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।